हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित, जिसमें आपकी चल रही है इकाई 1। इकाई 1 मतलब पहला चैप्टर, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं का आपने पहला अभ्यास 1A आपने कंप्लीट कर लिया था। पिछली वीडियो में देख लीजिएगा उसको, डिस्क्रिप्शन में उसको आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1B। चलिए बच्चों, अभ्यास 1B का पहला प्रश्न है आपका, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें सत्य और असत्य बताना है। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न हम हल करते हैं। सत्य असत्य बताने के लिए आपको कुछ सोल्व भी करना पड़ सकता है। -4/5 पहली संख्या आपकी इस प्रकार है, प्लस -4/5। ये आपको बताना है क्या ये संख्या -8/5 के बराबर है। चलिए इसको हम प्लस करके देख लेते हैं कि -8/5 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। -4/5 का क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा आपका -4/5। और मैंने आपको बताया था कि जब हर बराबर होता है तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और ऊपर वाले नंबर्स को भी हम एज इट इज लिख देते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर -4 -4। अब देखिए बच्चों, दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, मतलब दोनों नंबर पर सेम साइन है, मतलब एक जैसा चिन्ह है। जब एक जैसा चिन्ह है तो हम हमेशा ही प्लस करेंगे, उनको जोड़ देंगे। जब उनको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमने माइनस के नंबरों को जोड़ा है तो इसलिए माइनस का 8 आएगा। -8/5 ये होगा इसका आंसर। और देखिए बच्चों, ये -8/5 के बराबर ही दिया हुआ है। इसका मतलब पहला कथन आपका क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पर -8/5 आ रहा है। इसका मतलब आपका पहला कथन क्या है बच्चों, पहला कथन आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपको ये दिया है, -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि -6/7 क्या है, परिमेय संख्या है। और 6 क्या है, 6 भी परिमेय संख्या है। 6 के अपोन में 1 लगा के हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब परिमेय प्लस परिमेय तो परिमेय ही होगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। इसलिए ये कथन क्या होगा बच्चों, ये कथन होगा आपका असत्य, क्योंकि इसमें लिखा है ये परिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसको एक बार हल करके देख लीजिएगा, इसका फाइनल हल क्या होगा, -6/7 + 6। इस प्रकार की संख्याओं को हम कैसे हल करते हैं, अपोन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। -6, 6 एकम 6 हो गया, -6 + 7 6 42 बटे 7 एकम 7, हर की मल्टीप्लाई करा देते हैं, 7 एकम 7। अब 42 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 36 बचेगा। और अपोन में कितना है 7, प्लस का 36 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर कैसा है, प्लस का। देखिए बच्चों, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, घटाएंगे, क्योंकि दोनों पे डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे। और घटाने के बाद जो आंसर आएगा हम देखेंगे बड़े नंबर पे क्या साइन है, बड़े नंबर पे प्लस साइन है तो प्लस का ही 36 आएगा। अब देखिए 36/7 क्या है, 36 पूर्णांक है, अंश पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। इसमें बोला है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये कथन आपका क्या होगा बच्चों, ये कथन आपका होगा असत्य, ये कथन होगा आपका असत्य। ठीक है, चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। देखिए बच्चों, पहले इसको करके देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लिया हमने ले ली 3/4 और एक ले ली हमने 5/4, दो परिमेय संख्या ले ली। इसमें बोला कि दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम। चलिए पहले इनको जोड़ लीजिए, क्या आ रहा है, इनको जोड़ के, इनको जोड़िए तो क्या आ रहा है, 3 + 5 कितना आ रहा है बच्चों, 8/4, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये आपका सवाल नहीं है, ये आपने एग्जाम्पल लिया है अपने तरफ से। दो परिमेय संख्या ले ली, एक परिमेय संख्या ये, एक ये ले ली।
इसको जोड़िए, जोड़ने पर 2 आ रहा है। अब इनका क्रम बदल के जोड़िए, इनको क्रम बदल दीजिए। इनका क्रम किस तरह बदलेंगे, 5/4 और +3/4 क्रम बदल दिया। अभी भी ये क्या रहेगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 8/4 कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसमें यही लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर वही रहता है। मतलब हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो ये आया, क्रम बदल के जोड़ा तब भी ये आया। इसमें बोला है वही रहता है, तो वही रहता है ना, 2 था तो 2 ही आया। तो इसका मतलब ये कथन भी आपका क्या होगा बच्चों, ये कथन भी आपका होगा सत्य, क्योंकि क्रम वही रहेगा। एक बार इसको दूसरी तरह से कोई एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। अगर हम 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। अगर हम इसका क्रम बदल दें, 3 + 2 कर दें, तब भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। जोड़ने पर क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना बस। अब देखिए अगला कथन आपका इस प्रकार है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब आप एक बात देखिए, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, कोई भी 3 परिमेय संख्या ले लीजिए। फोर्थ आप यहाँ कर लेना, कोई भी 3, ये हम एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, बाकी आपको सिर्फ सत्य असत्य बताना है। आपको ये इतना सारा हल नहीं करना, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, मान लिया कोई भी 3 परिमेय संख्या ले लो, 1/2, 3/2 प्लस 5/2। जब इनको योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो किस प्रकार जुड़ेगा, हर बराबर है तो 1 + 3 + 5, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लेनी है। 3 और 1 4 और 5 कितने हो गए बच्चों आपके, 9/2। देखिए 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब हमने 3 परिमेय संख्याओं का योगफल किया तो परिमेय संख्या ही आया ना, तो इसमें लिखा है नहीं होता। इसका मतलब ये कथन क्या होगा, ये कथन आपका असत्य होगा। आपको ये बात याद रखनी है कि परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे, वो चाहे आप 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ो या फिर 4 को ऐड करो, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या ही आएगा। कितनी भी परिमेय संख्याओं का योगफल निकालिए आप, वो परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, आपका पहला प्रश्न हो चुका है। अब चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। आपको ये संख्याएं दी हुई हैं, ये 2 संख्याएं हैं, इनको जोड़कर आपको बताना है क्या जोड़ने पर भी परिमेय आता है। ऐसे ही इसी प्रकार आपको इन दोनों को भी जोड़कर बताना है। चलिए बच्चों हम जोड़ना शुरू करते हैं। आपको जोड़ना तो बता दिया है, कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, -3/4 जोड़ेंगे कैसे, और की जगह प्लस लगा देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों ये माइनस की संख्या है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 3/4 आएगा, और यहाँ लिखेंगे हम +3, 3 के बटे में हम 1 लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, -3 × 1, फिर यहाँ जो साइन है वो साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 3 × 4। अपोन में हम क्या करते हैं, दोनों हर की मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हर 4 है, ये हर 1 है, तो इसको करेंगे 4 × 1। ये हो गई हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, -3 आ जाएगा, ये हो जाएगा +3 चौक 12, ये 12 हो जाएगा, अपोन में 4 एकम 4। अब देखिए बच्चों, एक नंबर आपके पास माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, मतलब डिफरेंट साइन है, दोनों पे एक जैसे साइन नहीं है। और मैंने बताया था जब डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना। ठीक है, चलिए इसको घटा दीजिए। 12 में से 3 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। अब आपको देखना है बिग टर्न साइन, मतलब बड़े नंबर का साइन। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 12 पर कैसा साइन है, प्लस का, तो इसलिए प्लस का 9 आएगा, और अपोन में क्या आएगा आपका 4। अब देखिए पूछा था कि जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। अब देखिए योगफल ये आया है 9/4। अब देखिए 9/4 में अंश कितना है, 9 जो कि एक पूर्णांक है, हर कितना है, 4 जो कि एक पूर्णांक है। और मैंने बताया था जब अपोन में और अंश बटे हर पूर्णांक बटे पूर्णांक होते हैं तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। इसका मतलब इसका योग क्या आया है, एक परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको
कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। चलिए हल कीजिए। पहले लिख लीजिए -1 प्लस -2/3। चलिए ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो ये होगा -1 अपोन में इसके 1 लगा लीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2/3। अब क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 की गुना किससे कराएंगे, 3 से कराएंगे। यहाँ माइनस लगा हुआ है, 2 की गुना किससे कराएंगे, 1 से कराएंगे। 2 गुना 1 अपोन में हर की गुना होगी, मतलब 1 की गुना 3 से, ऐसे लिख सकते हैं। 1 की गुना 3 से, 3 की गुना 1 से, एक ही बात है। ठीक है, -1 की 3 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, -3, 3 एकम 3, और -2 की 1 से गुना कराएंगे तो 2 एकम 2, माइनस का 2 अपोन में 3 एकम 3। अब आप देखिए बच्चों कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, मतलब सेम साइन है, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस, और जब सेम होते हैं तो हमें क्या करना होता है, प्लस। जब इनको हम प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और मैंने बताया था साइन कैसा आएगा बच्चों, साइन आएगा बिग टन, बड़े नंबर का। बड़े नंबर पे क्या है, माइनस, माइनस का साइन आएगा अपोन में 3। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, जब दो माइनस की संख्याओं को जोड़ा जाता है तो साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए आंसर क्या है आपका, -5/3। -5 क्या है, अंश, और 3 क्या है, हर। अंश भी हमारा पूर्णांक है और हर भी हमारा पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये भी आपकी कैसी संख्या आई है, ये भी संख्या आपकी कौन सी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 इसकी इस प्रकार है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। ठीक है, 3 आपको ये कथन दिए हुए हैं, तो आपको क्या बताना है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है, मतलब दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, तो इक्वल दिए हैं तो इक्वल ही आएगी। पहला ले लीजिए, पहले प्रश्न की आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये दोनों अलग अलग सोल्व करना है आपको, आप दोनों अलग अलग सोल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, पहले इसकी क्या है, -5/8, और ये है आपकी प्लस -9/13। चलिए इसको सोल्व करिए। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5/8 और -9/13। देखिए बच्चों, ये माइनस का 5/8 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9/13। अब क्या करना है, दोनों का हर बराबर नहीं है। ठीक है, हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेके सोल्व करिए इसको। 8 और 13 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए बच्चों ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, किसी भी नंबर से दोनों नहीं कटती, तो इन दोनों की गुना ही इनका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 2, 13, फिर से 2 से काटेंगे 1, 13, अब की बार 13 से काट देंगे तो 1 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, 13 अट्ठे क्या आ जाएगा, 104। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब देखिए बच्चों एलसीएम 104 आया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 8 से 104 को भाग कर आएंगे, किया था पिछली एक्सरसाइज में हमने ऐसा सम। 8 से 104 को भाग कर आएंगे, 8 एकम 8, 10 में से 8 घटाएंगे बचेगा 2, 4 उतार लिया, 8 तिया 24, तो क्या आया बच्चों आपका 13। 13 की गुना किस में करा लेंगे, -5 में, -5 में कराएंगे तो 13 पंजे कितने आएंगे, -65, तो यहाँ आ जाएगा आपका -65। सेम इसी प्रकार 13 से हम
104 को भाग देंगे तो 13 अट्ठे 104 आएगा। 8 आ गया। 8 की गुना किस में कराएंगे? 8 की गुना किस में कराएंगे बच्चों? इस 9 में कराएंगे। तो क्या आ जाएगा? 9 अट्ठे 72, माइनस हमने लगा दिया है पहले ही 72। अब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने पर साइन भी कैसा लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। चलिए इनको जोड़ दीजिए। 5 और 2 7 और 7 और 6 13 माइनस का 137 बटे 104। तो ये क्या है आपका? लेफ्ट हैंड साइड आया है, ठीक है। चलिए बच्चों आपका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या होगा बच्चों? इसका क्रम बदल दिया है। 9 बटे 13 को पहले लिख दिया, माइनस 9 बटे 13 प्लस माइनस 5 बटे 13। सेम इसी प्रकार होगा, इसको माइनस 9 बटे 13, इसको माइनस 5 बटे 13 लिख लेंगे आप। और इनका सॉरी 9 बटे 13 5 बटे 8, 5 बटे 8 है बच्चों ये, ठीक है। तो ये 104। यहाँ देखिए बच्चों माइनस का 72 आ जाएगा जब इसको हल करेंगे, और यहाँ पर माइनस का 65 आ जाएगा। तो ये भी क्या आएगा? माइनस का 137 104, ठीक है। दोनों ही क्या आए हैं? हमारे इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। सत्यापित करना है बस। लेफ्ट हैंड साइड हम लास्ट में लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लास्ट में हम ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष भी लिख सकते हो, दायां पक्ष बायां पक्ष, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। बायां पक्ष है इसका 3 प्लस माइनस 7 बटे 12। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 3 को आप लिख देंगे 3 बटे 1, और ये प्लस माइनस माइनस 7 बटे 12। अब क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की 12 से गुना, माइनस लगा देंगे 7 की 1 से गुना, अपोन में आप क्या करेंगे? 12 की 1 से गुना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12 तिया 36 माइनस 7 एकम 7 अपोन में 12 एकम 12। 36 में से 7 घटाइए बच्चों तो कितने आ जाएंगे? 29 बटे 12। ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, ठीक है। चलिए दायां पक्ष निकालते हैं। राइट हैंड साइड, ये वाली साइड ले लीजिए। माइनस 7 बटे 12 प्लस 3 बराबर, देखिए बच्चों माइनस 7 बटे 12 ब्रैकेट ओपन करेंगे जब माइनस 7 बटे 12 आ जाएगा। इसको लिखेंगे प्लस, 3 को हम लिख देंगे 3 बटे 1। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस 7 की 1 से गुना, माइनस 7 गुना 1, और 3 की 12 से प्लस 3 गुना 12। अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों? 12 एकम 12। यहाँ देखिए 7 एकम 7, माइनस का 7 हो गया, प्लस 12 तिया 36 हो गया। अपोन में क्या आ जाएगा? 12। अब एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। दोनों पे डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 29। और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का ही 29 आएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा? 12। सेम संख्याएं आ गई दोनों साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको आप बायां पक्ष लिख सकते हैं, उसको आप दायां पक्ष, के बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो आपने 2 प्रश्न कर लिए हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, अगले पेज पे करा देते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों तीसरा भाग करते हैं इसका। आप इसका पहले क्या ले लेते हैं? बायां पक्ष। चलिए इस बार हिंदी में लिख देते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष जब आप लेंगे तो क्या आएगा? -4 बटे 7
ये आपका माइनस की संख्या है इसलिए ब्रैकेट में दी हुई है +1/4 और फिर ये बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको और प्लस लिखा है 7/-16। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले बड़े ब्रैकेट वाला नंबर, ये अंदर जो नंबर है ना ये, तो ये सोल्व करना है। सबसे पहले साइन चेंज कर लीजिए, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। -4/7 +1/4 प्लस 7/-16। देखिए बच्चों, इसको आगे जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इन दोनों की, -4 गुना 4 इन दोनों की गुना होगी, प्लस 7 गुना 1 इन दोनों की गुना होगी, अपोन में हो जाएगा 7 गुना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है। प्लस में आप लिखेंगे 7/-16, आपने ये लिख लिया। आगे हल करिए इसको। अब देखिए 4 चौक 16, तो माइनस का 16 आएगा, प्लस 7 एकम 7 प्लस का 7 आएगा, अपोन में आपका है 7 चौक 28, ये आपका बड़े ब्रैकेट में है नंबर, और प्लस 7/-16 आपका अलग से दिया हुआ है। अब देखिए माइनस का 16 प्लस का 7, एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, डिफरेंट है साइन, साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और बड़े नंबर पर माइनस है तो माइनस का 9 बचेगा, -9/28। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस माइनस -7/16। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसका एलसीएम निकाल के इसको हल करेंगे। 28 और 16 का एलसीएम निकालिए। 28 और 16 का एलसीएम, 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे ये 7 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 क्या आया है आपका एलसीएम आया है। फिर आप 28 से इसको भाग कर आएंगे, 28 से 112 को भाग कर आइए, 28 चौक 112, 112 हो जाएगा, 4 आया, 4 की गुना इस 9 में कराइए, 4 9 कितने होते हैं 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका माइनस का 36, ठीक है, यहाँ माइनस दिया हुआ है माइनस लगाइए। अब की बात 16 से हम इस एलसीएम को भाग करेंगे, जब 16 से इस एलसीएम को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 16 सत्ते 112, 7 आया, 7 की गुना किस में कराएंगे बच्चों, इस 7 में कराएंगे, गुना 7 कितना आएगा बच्चों 49, तो यहाँ कितना आ गया आपका 49। अब देखिए बच्चों, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, जब एक जैसे हैं तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलिए इनको जोड़िए, 9 और 6 15 का 5, हासिल लगाए 1, 4 और 3 7 और 1 8, 85 आ गया, और दोनों नंबर माइनस के हैं तो इसलिए माइनस का 85/112 आपका आ गया बायां पक्ष, ठीक है। अभी आपका क्या आया है बच्चों, ये बायां पक्ष आया है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, दायां पक्ष। अब हम लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष कीजिए। दाएं पक्ष में क्या दिया है, -4/7 अलग से दिया है, प्लस 1/4 और प्लस 7/-16, ये आपको बिग ब्रैकेट में दिया है। आप क्या करेंगे, पहले बिग ब्रैकेट वाला नंबर, इसको तो आप ऐसे लिख लेंगे -4/7, प्लस बिग ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म सोल्व कीजिए। ये 1/4 है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, -7/16 है, इसको ऐसे लिख लीजिए। आगे इसको -4/7 लिखेंगे आप, और प्लस लगा के इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 4 और 16 का,
यहाँ कर देते हैं, या एलसीएम यहाँ कर देते हैं। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, 2 से काट के 2 आएगा, ये 8 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 4। फिर से 2 से काटेंगे, ये 2 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितना आएगा बच्चों? 16 आपका नीचे आ गया। ठीक है, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 आएगा। 4 की 1 में गुना तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ माइनस लगा लीजिए। 16 को 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 1 आएगा। 1 की 7 में गुना, 7 एकम 7, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की संख्या लिखिए, -4/7, और ये हो जाएगा 4 - 7। देखिए बच्चों, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। लेकिन बड़े नंबर पे कैसा साइन है? माइनस का, तो इसलिए क्या आएगा? -3। तो ये आपका आएगा -3/16। ठीक है, अब इनको हल करने के लिए हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 7 और 16 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये नंबर किसी भी नंबर से नहीं कटते, तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर किसी से कटते हैं तो फिर उनका हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। चलिए बच्चों, 4 की किससे गुना होगी? 16 की। तो ये आपका -4 है, इसकी 16 से गुना कराएंगे। फिर यहाँ -3 है, इसकी गुना कराएंगे 7 से, और अपोन में जो दोनों हर हैं उनकी गुना करा देंगे, 7 गुना 16। तो ये आएगा 16 चौका 64, माइनस का 64 आ गया, और 7 या 21, माइनस का 21 आ गया। अपोन में आपका 16 सत्ते होते हैं आपके 112। तो जब इनको आप जोड़ेंगे, 4 और 1 5, और 6 और 2 8, माइनस का 85/112। और ये भी कितना आया था? माइनस का 85/112। और ये भी कितना आया है? माइनस का 85/112। इसका मतलब आपका बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर किसके आ गया? दायां पक्ष के। यही आपको दिखाना था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई है, घबराने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 और 5 मैंने एक साथ लिख लिए हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 क्या है? यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a + b बराबर -15/11 हो, तो b + a ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, एक प्रश्न कराया था कि जब दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं हम, और फिर उनका क्रम बदल करके योग करते हैं, तो वो सेम आता है। ठीक है, जो a + b का योग होगा ना, वो ही b + a का योग होगा, क्योंकि योग में क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2 + 3 5 होते हैं, तो 3 + 2 भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसी प्रकार जब a + b -15/11 है, तो b + a भी क्या होगा भाई? आपका क्या होगा? उत्तर क्या होगा आपका? -15/11 होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो a + b का योग है वो ही b + a का योग होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में कुछ नहीं था, केवल ये बताना था आपको। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। देखिए, जैसे कि देखने से ही आपको पता चल रहा है कि इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। जब इनको जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ संख्या नहीं दी हुई, यहाँ पर -12/7 दिया है। अब यहाँ पर भी -12/7 दिया है। इसमें क्या जोड़ा है? 5/-11। तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 5/-11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 5/-11, ये आ जाएगा आपका इस ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए बच्चों इसी प्रकार आप इसको देखिए, इसमें 3 संख्याएं दी हैं। यहाँ -10 है, यहाँ -10 है, यहाँ -7/12, यहाँ -7/12। तो सेकंड नंबर पर क्या है आपका? 5/6। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 5/6। केवल आपको इतना करना था। चलिए इनको भी नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में आपको सरल करना है। सरल कीजिए। चलिए करना शुरू करते हैं। इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ हम ये प्रश्न कर देंगे, इस पार्ट में हम ये प्रश्न कर देंगे। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना। कितना है 3/4 प्लस माइनस माइनस 8/9 और प्लस 5/8। इस प्रकार के प्रश्न को हम एक साथ हल करेंगे। तीनों को कैसे करेंगे? तीनों हर का हम एलसीएम ले लेंगे। 4, 8, 9। देखिए बच्चों, तीनों हर का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको काट के 4 आ जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 2, 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, ये 2 आ जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। फिर से 2 से काटेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 2 एकम 2, ये 2 से नहीं कटेगा। अब किस नहीं कटेगा ये 2 से, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, ये 1 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, 3 तिया 9। फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। देखिए बच्चों, एलसीएम कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इसके अपोन में हम क्या लिख लेंगे बच्चों? हम लिख लेंगे 72। अब हम क्या करेंगे? इस 72 से, इस एलसीएम से पहले वाले हर को हम भाग करेंगे। 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 2, 4 अठे 32, 32 आ गया, कट गया पूरा। 18 आया भागफल, इस भागफल की अंश में हम गुना करेंगे। 18 तिया 54, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 54। अब यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इस 9 से हम इस एलसीएम को भाग देंगे। क्या आएगा बच्चों? 9 अठे 72, 72 आया, पूरा पूरा कट गया। 8 भागफल आया, इस भागफल की इस अंश में हम गुना करेंगे। अठे अठे कितने आ गए? 64, तो यहाँ आएगा आपका 64। अब आप लगा लेंगे प्लस। अब 8 से हम इस एलसीएम को भाग करेंगे। क्या आ जाएगा बच्चों? 8 ने 72 आ गया, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 9 भागफल आया, इस भागफल की इस अंश में गुना करेंगे। 9 पंजे 45। बहुत सिंपल है। कितना आ गया बच्चों? 45। अब हम क्या करेंगे? देखिए बच्चों, ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है। पहले हम प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। हम 54 और 45 को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 99। या एक काम करिए, आप क्या करना है, आपको 54 को और 45 को एक साथ लिख लीजिए। एक साथ लिख लिया, दोनों प्लस की संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए, और माइनस की संख्या जो है 64 उसको अलग लिख लीजिए। अपोन में 72 है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 99 माइनस 64 बटे 72। अब देखिए आप क्या करना है, आपको 99 से 64 को घटाना है। 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 5 बचेगा, ठीक है। और 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 3 बचेगा, 35 बचा। अब हम अपोन में क्या लिखेंगे? 72। तो यही होगा हमारा आंसर। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न भी हम हल कर लेते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हमें करना है। हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 9/10 प्लस 22/15 और ये माइनस 13/20। जो हर हैं सभी हरों का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। 10, 15, 20। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 पंजे 10 आ जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 10 आ जाएगा। फिर से इसको 2 से काटेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 2 पंजे 10 आ जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, ये भी नहीं कटेगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आया आपका? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 60 आ गया। तो इसके अपोन में आप क्या लिख लेंगे? यहाँ पर 60। फिर क्या करना है? इस हर को, इस हर से, हर क्या है? 10, इस एलसीएम को भाग कर आना है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 10 6 60, 6 आ गया। इस 6 की गुना इस अंश में करेंगे, 6 ने 54, माइनस का 54 आएगा यहाँ पर। अब आप क्या लगा लेंगे? प्लस। 15 से अब भाग करेंगे इस एलसीएम को,
15 चौका 60, पूरा भाग हो गया। 4 भागफल आया, इस भागफल की गुना करेंगे 22 से। 22 चौक 88 होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे आप 88। सेम ऐसे ही इस हर से आप इस एलसीएम को भाग करेंगे। 20 तिया 60, पूरा भाग हो गया। भागफल आया 3, 3 की गुना करेंगे आप इस 13 में। 13 तिया कितने होते हैं? 39, यहाँ लिख देंगे आप 39। अब आप देखिए, आपके पास दो संख्याएं माइनस की हैं और एक संख्या प्लस की है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लस वाली संख्या को लिख लेंगे ऐसे ही, फिर माइनस की दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। -54 -39 अपोन में क्या है बच्चों? 60। अब आप प्लस की संख्या को लिखिए ऐसे ही। अब दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ दीजिए। माइनस का क्या आ जाएगा? 93। 9 और 4 13 का 3, हासिल लगाइए। 5 और 3 8 और 1 9, माइनस का 93 अपोन में क्या आ जाएगा? 60। अब देखिए बच्चों, एक नंबर प्लस है, एक माइनस है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो घटा देंगे। जब 93 से 88 को घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, और बड़े नंबर पे माइनस है तो माइनस का 5 आएगा। -5/60 आएगा। अभी भी इसको और सरलतम रूप में हम लिख सकते हैं। 5 एकम 5 और 12 पंजे 60। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा? -1/12 आपका क्या होगा बच्चों? आंसर। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नांकित कोई योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। आपको दो प्रश्न दिए हैं, योग की संक्रिया के प्रगुणों को प्रयोग करके हल करना है। देखिए, योग की संक्रिया क्या होती है? जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, इस तरह से संख्याएं हैं, तो योग की संक्रिया क्या है? पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 5, प्लस इसको अलग से फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरह से आपको इनको जोड़ना है योग की संक्रिया का प्रगुण का प्रयोग करके। चलिए कर लेते हैं। पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, 3/7 प्लस माइनस -5/14। पहले आप इन दोनों को ले लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -11/14। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपको आता ही है लेने, अभी हमने सिखाया था आपको कैसे लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। ये तो कटेगा नहीं 2 से, ये कट जाएगा। 2 7 14। अब ये 7 से कटेगा। 1 1, क्या आ गया बच्चों? 2 गुना 7, एलसीएम क्या आ गया? 14। तो यहाँ नीचे हम क्या लिख लेंगे? 14। इस पहले हर से इसको भाग कराएंगे। 7 से 14 को भाग कराएंगे। 7 दूनी 14, तो क्या आएगा आपका? 2। 2 की गुना 3 से कर देंगे। 2 तिया कितने हो गए? 6। यहाँ आप लिखेंगे 6 माइनस 14 को 14 से भाग कराएंगे। 14 एकम 14, पूरा कट गया। 1 की गुना किससे करेंगे? इस अंश से 5 से। 1 पंजे 5, तो कितना आ जाएगा? 5 -11/14। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1/14 और ये -11/14। और मैंने आपको बताया था कि जब हर बराबर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 11। अब 1 - 11 क्या होगा? एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? घटा के 10। और बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस का 10 आएगा बटे 14। अब ये दोनों नंबर किससे कटेंगे? 2 से कट सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो कितना आंसर आ गया? -5/7 आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसका सेकंड करते हैं। इसको इतने नोट कर लीजिए आप। तो सेकंड प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। देखिए बच्चों, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करना है कि पहले इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए। चलिए 2/5 प्लस माइनस, देखिए ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? प्लस 8/3। इनको आप एक साथ ले लीजिए। ठीक है बच्चों,
प्लस 4/-5 इसको अलग लिख लीजिए, प्लस -2/3 इसको भी आप अलग लिख लीजिए। देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, या फिर आप एक काम करिए, इनको भी आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए, इनको भी आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए। माइनस के 4/5 होंगे, इस माइनस को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये प्लस माइनस माइनस का 2/3 इसको भी आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए, इन दोनों को साथ ले लीजिए आप। चलिए इन दोनों का क्या करेंगे, ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करा देंगे, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, 2 की 3 से गुना, ठीक है, 2 की 3 से गुना कराएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 गुना 3, प्लस 5 की 8 से गुना, इसको लिखेंगे 8 गुना 5, और नीचे इन दोनों की गुना 5 गुना 3, ऐसे हमने इसको लिख लिया। प्लस सेम ऐसे ही इधर करेंगे, -4 की गुना कराएंगे 3 से, फिर -2 की गुना कराएंगे इस 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन में 5 की गुना कराएंगे 3 से। चलिए बच्चों ये कर लिया हमने। अब 2 तिया 6 जमा 8 पंजे 40 बटे 5 तिया 15, इधर आएगा आपका 4 तिया माइनस का 12, 2 पंजे माइनस का 10 बटे 5 तिया 15। अब ये संख्या आएगी आपकी 46, 40 और 6 46 बटे 15, और ये संख्या आएगी आपकी माइनस का 22 बटे 15, -12 -10 कितने होंगे, -22। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 46 बटे 15 -22 बटे 15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हर बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 15 46 माइनस 22। अब 46 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, 24 बटे 15। ये दोनों नंबर 3 से कट सकते हैं, 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 8/5, यही क्या होगा आपका आंसर। चलिए बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, आपने समझ लिया होगा। तो इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1B समाप्त होता है, और इसके बाद हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे अभ्यास 1C। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।